बिना किसी देरी के आइए इस नए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो शुरू तो हुई थी अप्रैल के एक बेमौसम तूफान से, लेकिन देखते ही देखते एक छोटे से गांव में अन्याय और खौफ की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान बन गई जिसे भुलाना नामुमकिन है। बरवारी गांव की वो सर्द रात, उस रात ने सिर्फ लोगों को डराया ही नहीं बल्कि कई ऐसे गहरे सवाल खड़े कर दिए जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है कि अप्रैल के महीने में गांव की एक सुनसान सड़क पर पैदल चलने भर से एक आम सी रात इतनी भयानक और अलौकिक घटना में कैसी बदल सकती है। रामशरण काका के साथ उस अंधेरी तूफानी रात में जो भी हुआ, उसकी कड़ियां अगर हम जोड़ना शुरू करें तो पता चलता है कि ये महज कोई भूतों की कहानी नहीं है। इसके पीछे का सच कहीं ज्यादा गहरा और स्याह है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। बेमौसम की डरावनी बारिश, यहीं से उस खौफनाक रात की नींव पड़ी थी। जरा उस वक्त कल्लू चाय वाले की दुकान का नजारा सोचिए। बाहर जोरदार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और दुकान के अंदर गांव के बाकी लोग अपनी वही रोजमर्रा की परेशानियां गिना रहे हैं। रतन को अपनी सड़ती हुई गेहूं की फसल की फिक्र है, देवा अपने रुके हुए लोहार के काम को लेकर परेशान है, और फकीरा, खैर, उससे लाइट जाने की वजह से क्रिकेट मैच छूटने का दुख है। पर इन सबके बीच दुकान के एक कोने में रामशरण काका बैठे हैं, बिल्कुल खामोश। उनकी आंखें बाहर उस घने अंधेरे में किसी अनजानी चीज को घूर रही हैं। उनका वो सन्नाटा साफ बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए काका के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, जब आसमान बिना वजह रोने लगे, समझ लेना चाहिए किसी की दर्द भरी आह ऊपर तक पहुंच चुकी है। ये कोई आम बात नहीं थी। काका को अंदर तक ये एहसास हो चुका था कि अप्रैल की इस कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश का मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी के गहरे दुख, किसी की ऐसी चीख का नतीजा था जिसने सीधे आसमान का सीना चीर दिया था। माहौल अब तक काफी भारी हो चुका था। आते हैं अगले पड़ाव पर, अंधेरी रात की वो मुलाकात जब धुंध के बीच एक परछाई उभरी। दुकान से निकलकर काका अकेले अपने घर की ओर निकल पड़े। सड़क पर खूब अंधेरा, एकदम सन्नाटा, बस काका की पुरानी लाठी की वो थक 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 की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक आसमान में बिजली की एक तेज चमक होती है और धुंध के बीच पानी से तरबतर एक पीला सा चेहरा दिखाई देता है। किसी की भी रूह कांप जाए ऐसा नजारा था। लेकिन जब काका ने थोड़ी हिम्मत करके गौर से देखा तो वो कोई अनजान साया नहीं था, वो गांव का ही एक गरीब बढ़ई था, मोहन। और यहीं से हमारा ये विश्लेषण एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। एक गरीब का दर्द। अलौकिक लगने वाली इस घटना के पीछे आखिर क्या इंसानी सच छिपा था? 3 महीने, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन 3 महीनों की जी तोड़ मेहनत का सबूत है जो मोहन ने गांव के एक अमीर और लालची आदमी चौधरी हरिराम की हवेली के दरवाजे बनाने में खपा दिए थे। दिन रात का पसीना, और बदले में उसे क्या मिला? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ये कितना बड़ा अन्याय था। और इस अन्याय की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। ये ठीक वही रकम थी जिसकी मोहन को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए। लेकिन जब मोहन अपना हक मांगने गया तो चौधरी ने उसे बुरी तरह धुतकार दिया, उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जरा सोचिए, एक गरीब आदमी के लिए ये रकम सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच का फासला थी। बारिश में भीगते हुए मोहन की ये दर्द भरी कहानी सुनकर रामशरण काका का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत वादा किया, कल सुबह मेरे घर आ जाना बेटा, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, लेकिन तेरी घरवाली का इलाज जरूर करवाऊंगा। ये काका की निस्वार्थ भावना थी, लेकिन इस वादे को सुनकर मोहन के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो राहत देने वाली बिल्कुल नहीं थी। उस एक मुस्कान ने उस सर्द हवा को और भी ज्यादा बर्फीला और खौफनाक बना दिया। अब जरा इस पल के सस्पेंस को महसूस कीजिए। एक तरफ रामशरण काका है, उनके कदमों की आवाज साफ आ रही है, सांसें गर्म है, वो पूरी तरह से जीवित और जमीन से जुड़े हैं। लेकिन उनके ठीक बगल में चल रहे मोहन को देखिए, एकदम सन्नाटा, उसके कदमों की कोई आहट ही नहीं है। उसके हाथ किसी बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं, चेहरा पीला है और वो धीरे धीरे उस धुंधली गली में जैसे गायब सा हो रहा है। ये सारे इशारे चीख चीख कर बता रहे थे कि मोहन के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक, कुछ बहुत ही अस्वाभाविक घट चुका है। तो आखिर वो सच्चाई थी क्या? आइए इस विश्लेषण के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, खौफनाक सच्चाई और वो अधूरा काम।
रास्ते में मोहन ने काका से एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि उसका एक अधूरा काम है और बिना उसे पूरा किए वो घर नहीं जा सकता। अक्सर होता है ना कि जब किसी इंसान की अचानक या बहुत ही दुखद मौत हो जाती है तो न्याय पाने की तड़प या परिवार की फिक्र उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने देती। वो एक शक्तिशाली सांसारिक बंधन बन जाता है। मोहन के साथ भी ठीक यही हो रहा था। लेकिन इस अधूरी आत्मा का असली सच आखिर क्या था? ये उलझन और खौफ तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब काका घबराते हुए मोहन के घर पहुंचे। उसका टूटा हुआ दरवाजा खुला और सामने उसकी पत्नी रोते हुई खड़ी मिली। काका ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, कहा कि मोहन तो अभी रास्ते में उनके साथ ही था। लेकिन पत्नी के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने जैसे वक्त को ही रोक दिया। मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने बिलखते हुए बताया कि सुबह जब चौधरी ने उसे धक्के मारकर निकाला था तो लौटते वक्त रास्ते में ही सीने में तेज दर्द उठने से मोहन की मौत हो गई थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी दहला सकता है। सबसे पहले गहरे सदमे में रामशरण काका के हाथ से उनकी लाठी छूटकर गिर जाती है। फिर वे घर के अंदर जाते हैं और सफ़ेद चादर के नीचे ठीक उसी पीले और बेजान शरीर को देखते हैं जो अभी अभी उनके साथ रास्ते में चल रहा था। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है और घर के बाहर से एक रहस्यमयी लकड़ी काटने की थक 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 आवाज़ आने लगती है और फिर ठंडी हवा के झोंके के बीच एक फुसफुसाती हुई आवाज़ गूंजती है, इंसाफ। काका को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वे इतनी रात गए किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं बल्कि न्याय मांगते एक भूत के साथ चलकर आए थे। एक बेचैन आत्मा की इस पुकार का क्या अंजाम हुआ, आइए कहानी के अंतिम और सबसे भावुक हिस्से पर चलते हैं। आत्मा को मिली शांति। अगले दिन सुबह गांव के शमशान घाट पर जो हुआ वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक तरफ चौधरी हरिराम है जिसने अपने लालच में आकर एक गरीब की मजदूरी रोक ली। नतीजा क्या हुआ? एक बेबस इंसान की जान गई और उसकी आत्मा भटकने लगी। वहीं दूसरी ओर रामशरण काका और पूरा गांव है। उन्होंने मिलकर मोहन के बच्चों को अपनाने और उसकी विधवा की हर संभव मदद करने का संकल्प लिया। इस सामूहिक करुणा ने, इस इंसानियत ने आखिरकार एक तड़पती हुई आत्मा को वो शांति दिला दी जिसकी उसे तलाश थी। ये साफ दिखाता है कि लालच कितना विनाशकारी होता है और सहानुभूति कितनी शक्तिशाली। ये पूरी त्रासदी महज 24 घंटे के भीतर घटी। सुबह मोहन को उसके हक के पैसे नहीं मिलते और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात मोहन की बेचैन आत्मा अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए रामशरण काका का रास्ता रोकती है और अगली सुबह पूरा गांव मोहन के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होता है और उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कसम खाता है। देखिए कितनी तेजी से एक गरीब की पुकार पहले एक खौफनाक रहस्य में बदली और फिर गांव वालों की इंसानियत से उसे आखिरकार एक मंजिल मिल गई। अंतिम संस्कार के समय रामशरण काका के आखिरी शब्द बेहद भावुक थे। उन्होंने कहा, जा बेटा, अब चैन से जा, तेरे बच्चों का बाप अब पूरा गांव बनेगा। और ये सुनते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। हवा का एक तेज झोंका आया, चिता की आग अचानक ऊंची उठी और धुएं के बीच सबको मोहन का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। उसका अधूरा काम अब पूरा हो चुका था। उसे अपना इंसाफ मिल गया था और अब वो हमेशा के लिए शांति से विदा ले रहा था। अब अंत में एक गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या हमारे आसपास के भूत और बेचैन आत्माएं केवल उस न्याय और करुणा की गूंज हैं जो समाज समय पर देने में विफल रहा है? मोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे डरावनी चीजें अक्सर कोई भूत प्रेत या अलौकिक ताकतें नहीं होती, बल्कि वो इंसानी क्रूरता और लालच होता है जो किसी की जान ले लेता है। अगली बार जब भी किसी गरीब को पसीना बहाते देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि उसके उस पसीने की हर बूंद में उसका पूरा परिवार बसा होता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।